गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। हमने साइंस का 5th चैप्टर कंप्लीट कर लिया था। आई होप आप लोगों ने फेयर कॉपी भी कंप्लीट कर ली होगी। ठीक है, तो आज हम करेंगे इसका 6th चैप्टर स्टार्ट, कंबशन एंड फ्लेम, दहन और उसमें से निकलने वाली फ्लेम के बारे में। ठीक है, वी यूज़ डिफरेंट काइंड्स ऑफ फ्यूल्स फॉर वेरियस पर्पस एट होम। हम घर में क्या करते हैं, वेरियस पर्पस के लिए, कई तरह के पर्पस के लिए हम अलग अलग फ्यूल्स का यूज़ करते हैं। इन इंडस्ट्री एंड फॉर रनिंग ऑटोमोबाइल्स। इंडस्ट्रीज़ में आपने देखा होगा, उद्योगों में और ऑटोमोबाइल्स में जो व्हीकल्स वगैरह होते हैं उनमें अलग अलग प्रकार के फ्यूल्स का यूज़ किया जाता है। कैन यू नेम अ फ्यू फ्यूल यूज्ड इन आवर होम। क्या आप लोग जो घरों में कोई फ्यूल यूज़ करते हो तो उसके नाम बता सकते हो। नेम अ फ्यू फ्यूल यूज्ड इन ट्रेड एंड इंडस्ट्रीज़। व्हाट फ्यूल्स आर यूज्ड इन रनिंग ऑटोमोबाइल्स। ऑटोमोबाइल्स में किस टाइप के फ्यूल का यूज़ किया जाता है। यूअर लिस्ट विल कंटेन फ्यूल्स लाइक, तो कौन कौन से आएंगे देखो, काउडंग, वुड, कोल, चारकोल, पेट्रोल, डीजल, सीएनजी, कंप्रेस्ड नेचुरल गैस। इन फ्यूल का यूज़ हम घरों में भी करते हैं और ऑटोमोबाइल्स में भी करते हैं। ठीक है, यू आर फैमिलियर विद द बर्निंग ऑफ कैंडल। आप लोगों ने बर्निंग ऑफ कैंडल के बारे में सुना होगा, जब हम कैंडल को जलाते हैं। वट इज़ द डिफरेंस बिटवीन द बर्निंग ऑफ कैंडल एंड बर्निंग ऑफ फ्यूल लाइक कोल। अब देखो, बर्निंग ऑफ कैंडल, जब कैंडल को जलाया और जब कोल को जलाते हैं तो इन दोनों में क्या डिफरेंस है। मे बी यू आर एबल टू गेस राइट, कि आप मतलब कि आप गेस कर सकते हो कि इन दोनों में क्या फ़र्क है। कैंडल बर्न्स विद अ फ्लेम वेयर कोल डज नॉट। अब कैंडल जो बर्न होती है, कैंडल को आप लोगों ने देखा होगा कि उसमें से फ्लेम निकलती है। ठीक है, मतलब कि उसमें से लाइट निकलती है। जब कोल को जलाते हैं तो उसमें से फ्लेम नहीं निकलती। ठीक है, वो सीधा ही जलती है। सिमिलरली यू विल फाइंड मैनी अदर मटेरियल्स बर्निंग विदाउट फ्लेम। इसी तरीके से आप और भी मटेरियल्स के बारे में बता सकते हो जो बिना फ्लेम के जलते हैं। लेट अस स्टडी द केमिकल प्रोसेस ऑफ बर्निंग। अब हम यहाँ क्या स्टडी करेंगे, केमिकल प्रोसेस ऑफ बर्निंग के बारे में और उसकी फ्लेम की टाइप्स के बारे में, एंड द टाइप्स ऑफ फ्लेम प्रोड्यूस ड्यूरिंग द प्रोसेस। जब हम किसी चीज़ को जलाते हैं तो उसमें से किस टाइप की फ्लेम निकलती है, इस चैप्टर में हमने यही रीड करना है। फर्स्ट देखो क्या है, व्हाट इज कंबशन। कंबशन होता क्या है, दहन क्या होता है। रिकॉल द एक्टिविटी ऑफ बर्निंग ऑफ मैग्नीशियम रिबन परफॉर्म्ड इन क्लास 7। आप लोगों ने मैग्नीशियम रिबन के बारे में 7th क्लास में पढ़ा होगा, मेटल्स और नॉन मेटल्स वाले चैप्टर में, कि जब मैग्नीशियम रिबन को जलाते हैं तो क्या होता है। वी लर्न द मैग्नीशियम बर्न्स टू फॉर्म मैग्नीशियम ऑक्साइड एंड प्रोड्यूस हीट एंड लाइट। जब मैग्नीशियम रिबन को जलाया जाता है तो उसमें से मैग्नीशियम ऑक्साइड निकलती है और उसमें से हीट और लाइट भी प्रोड्यूस होती है। वी कैन परफॉर्म द सिमिलर एक्टिविटी विद अ पीस ऑफ चारकोल। ये सिमिलर एक्टिविटी हम चारकोल की पढ़ते हैं कि चारकोल को जब बर्न किया जाता है तो क्या होता है। होल्ड द पीस विद अ पेयर ऑफ टंग एंड बर्न इट नियर द फ्लेम ऑफ कैंडल और ए बंसन बर्नर। क्या करेंगे, चारकोल का एक पीस लेंगे, उसको टोंग्स में पड़ेंगे, टोंग्स में पकड़ेंगे। टोंग्स क्या होता है, चिमटा लाइक स्ट्रक्चर होता है, जैसे चिमटा होता है ना, उसमें पकड़ेंगे उसको, और इसको क्या करेंगे, कैंडल की फ्लेम के नज़दीक लेके आएंगे या फिर बर्नर के नज़दीक लेके आएंगे। वट डू यू ऑब्जर्व, तुम क्या ऑब्जर्व करोगे। वी फाइंड दैट चारकोल बर्न्स इन एयर। हम देखेंगे जो चारकोल है वो एयर की प्रेजेंस में जलना स्टार्ट हो जाता है। वी नो दैट कोल टू बर्न्स इन एयर प्रोड्यूसिंग कार्बन डाइऑक्साइड हीट एंड लाइट। तो चारकोल क्या होगा, हीट भी प्रोड्यूस करेगा, लाइट भी प्रोड्यूस करेगा और कार्बन डाइऑक्साइड गैस भी प्रोड्यूस करेगा। ठीक है, फिर क्या हुआ देखो, अ केमिकल प्रोसेस इन विच अ सब्सटेंस रिएक्ट विद ऑक्सीजन टू गिव ऑफ हीट इज कॉल्ड कंबशन। अब यहाँ से आप लोगों के पास एक क्वेश्चन बन गया, व्हाट इज कंबशन। ए केमिकल प्रोसेस इन विच अ सब्सटेंस रिएक्ट विद ऑक्सीजन। वह केमिकल प्रोसेस जिसमें क्या होता है कि कोई हमारे पास सब्सटेंस है या फिर कोई मटेरियल है जिसको हम ऑक्सीजन की प्रेजेंस में जला रहे हैं या फिर एयर की प्रेजेंस में जला रहे हैं और वो हमें क्या करती है, हीट देती है, तो उसे क्या बोलते हैं, कंबशन। ठीक है, द सब्सटेंस दैट अंडरगोज कंबशन इज सेड टू बी कंबस्टिबल। जिस सब्सटेंस को हमने जलाया है इन द प्रेजेंस ऑफ एयर में, ठीक है, तो उस सब्सटेंस को बोलेंगे हम कंबस्टिबल। इट इज़ ऑल्सो कॉल्ड ए फ्यूल, और इसे फ्यूल भी कहा जा सकता है। द फ्यूल में बी सॉलिड, लिक्विड और गैस। और जो हमने फ्यूल को हमने कंबस्ट किया है वो सॉलिड भी हो सकता है, लिक्विड भी हो सकता है और गैस भी हो सकता है। समटाइम्स लाइट इज़ ऑल्सो गिवन ऑफ ड्यूरिंग द कंबशन। कई बार क्या होता है, लाइट भी हमें कंबशन के दौरान मिलती है, आइदर फ्लेम और एज ए ग्लो। कई बार फ्लेम भी कई बार फ्लेम मिलती है, कई बार लाइट मिलती है, कई बार फ्लेम नहीं मिलती। ठीक है, इन द रिएक्शन मैंशन अवन मैग्नीशियम एंड चारकोल आर कंबस्टिबल सब्सटेंस। अब हमने क्या पढ़ा कि मैग्नीशियम और चारकोल हैं, ये क्या है, कंबस्टिबल सब्सटेंस हैं।
अब इसके लिए देखो एक्टिविटी दे रखी है 6.1, ये हम एक्टिविटी पढ़ लेते हैं। कलेक्ट सम मटेरियल्स लाइक स्ट्रॉ, मैस्टिक, केरोसिन ऑयल, पेपर, आयरन नेल, स्टोन पीसेस, ग्लास एक्सेट्रा। ये सब्सटेंस आप लोगों ने कलेक्ट करने हैं। अंडर द सुपरविजन ऑफ योर टीचर ट्राई टू बर्न ईच ऑफ दीज मटेरियल वन बाय वन। अपनी टीचर की सुपरविजन में आप लोगों ने क्या करना है, इन सब्सटेंसेस को बर्न करना है एक एक करके। इफ़ कंबस्शन टेक प्लेस मार्क द मटेरियल कंबस्टिबल, अदरवाइज मार्क इट नॉन कंबस्टिबल। जो कंबस्टिबल सब्सटेंस है उसमें क्या करना है, आपने मार्क कर देना है। जो नॉन कंबस्टिबल सब्सटेंस है उसमें नॉन कंबस्टिबल सब्सटेंस में मार्क करना है। ये टेबल आप लोग खुद करोगे। अब जैसे वुड है, वुड क्या है, कंबस्टिबल और नॉन कंबस्टिबल, कंबस्टिबल है। पेपर भी क्या है, कंबस्टिबल है। आयरन नेल क्या है, नॉन कंबस्टिबल जो लोहा होता है। कैरोसिन ऑयल क्या है, कंबस्टिबल सब्सटेंस। स्टोन पीस क्या है, नॉन कंबस्टिबल। स्ट्रॉ क्या है, नॉन कंबस्टिबल। चारकोल क्या है, कंबस्टिबल। मैस्टिक क्या है, कंबस्टिबल। और ग्लास क्या है, नॉन कंबस्टिबल। ठीक है। उसके बाद है कैन यू नेम सम मोर सब्सटेंसेस विच आर कंबस्टिबल। तुम और भी सब्सटेंसेस के बारे में बता सकते हो जो कंबस्टिबल सब्सटेंस होते हैं। यू कैन ऐड दोज टू टेबल 6.1। और कोई और अगर आप लोगों के पास सब्सटेंस होगा तो उसको 6.1 टेबल में ऐड कर देना। लेट अस इन्वेस्टिगेट कंडीशन अंडर विच कंबस्शन टेक प्लेस। अब हमने ये देखना है कि जो हम सब्सटेंसेस को बर्न कर रहे हैं उनमें से किस टाइप की फ्लेम है जो वो निकलती है। ठीक है, किस तरीके का उसमें कंबस्शन होता है। ठीक है, ये हम कल रीड करेंगे। ओके, आप लोग चैप्टर को थोड़ा सा पहले ही रीड करके रखा करो ताकि आप लोगों को बाद में अच्छे से समझ में आ जाए। नेक्स्ट हम कल करेंगे एक्टिविटी 6.2। ओके, थैंक यू स्टूडेंट्स।